नमस्कार दोस्तों, आज मैं रीस्टार्ट ई लर्निंग के माध्यम से आप सबों के बीच फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही टॉपिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एमएस ऑफिस। तो आज मैं आपको एमएस ऑफिस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि एमएस ऑफिस क्या होता है और इसमें क्या क्या होते हैं, इसकी क्या क्या अपडेट है, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो काम का होगा। आप हमारे चैनल पे अगर अभी तक न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे कि उनको भी जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले जो एमएस ऑफिस है, इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एमएस ऑफिस का जो पूरा नाम है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि एक कंपनी का नाम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक कंपनी का नाम है और इन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो ऑफिस में बहुत सारे काम को करने के लिए इन्होंने एक ऑफिस प्रोग्राम लॉन्च किया। उसी के तहत आज हम लोग एमएस वर्ड को पढ़ते हैं, एक्सेल जानते हैं, पावर पॉइंट जानते हैं। इन सभी को मैं बताऊं तो एमएस ऑफिस के तहत ही हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जो एमएस ऑफिस का इतिहास रहा है, ये एमएस ऑफिस बहुत ही पुराना कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनियां हैं वो विंडोज के तौर पे देखा जाए तो बहुत ही पुराना कंपनी है, क्योंकि जो भी आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज एमएस ऑफिस का ही देन है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही विंडोज को तैयार किया है। तो उसी तरीके से जब वो अपना ऑफिस का सारे काम को करवाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी उसको, कुछ लिखने के लिए, कुछ कैलकुलेशन के लिए, कुछ ग्राफिक्स के लिए, तो उन सभी चीजों के लिए उन्होंने पहले दूसरे के सहारे से यूज किया। बट आने वाले समय में जब देखा गया कि नहीं, दूसरे कंपनी से अगर आप कोई चीज को हायर करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, तो इसीलिए उन्होंने एमएस ऑफिस नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया। जो कि सबसे पहले एमएस ऑफिस का जो लॉन्च हुआ था वो 1990 के दशक में हुआ था। 1990 के दशक में एमएस ऑफिस सबसे पहला प्रोग्राम लॉन्च किया और उन्होंने इस प्रोग्राम को 2.0 नाम दिया था। एमएस ऑफिस एमएस ऑफिस 2.0। इस प्रोग्राम में सबसे फर्स्ट जब ये एमएस ऑफिस अपना प्रोग्राम लेके आया, इसमें सिर्फ एमएस वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट, जो कि बेसिक था, एकदम शुरुआत से लेके आया था एमएस वर्ड को। इसमें वर्ड, एक्सेल और पीपीटी, ये तीनों को लेके आया था। बस ये तीन प्रोग्राम इन्होंने लेके आया और ये सबसे पहले 1990 के दशक में आया और इसका नाम 2.0 रखा। फिर समय के साथ डेटा बढ़ा, डेटा के साथ साथ अब इनको भी अपने आप को अपडेट करना था। इन्होंने फिर से 1992 में अपने आप को अपडेट किया और इस बार 3.0 के नाम से अपडेट आया। एमएस ऑफिस 3.0 के नाम से आया और इसमें क्या ऐड किया गया, वर्ड के साथ साथ मेल भी ऐड कर दिया गया। मेल ऐड कर दिया गया। अब ये थोड़ा सा क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ जैसा डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग चलने लगा और अपने आप को हर एक 2 साल, हर एक 3 साल में अपने आप को अपडेट करने लगा। उसी तरीके से फिर अगला जो अपडेट आया था, वो हमारा अगला अपडेट 1993 में आया था। तुरंत 1 साल बाद इन्होंने अपने आप को अपडेट किया और इसका नाम जो हुआ वो 4X रख के आया था। 4X करके आया था। इन्होंने चौथा जो अपडेट दिया वो 4X करके आया और इसमें भी बस मामूली सी अपडेट थी, जो मेल के साथ साथ कुछ चीजें ऐड किया गया, कुछ टूल ऐड किए गए। फिर उसी तरीके से जो हमारा आगे बढ़ते गया, फिर 1995 के दशक में आया फिर से अपडेट और वही नाम से अब इसका नाम एमएस ऑफिस
1995 रख दिया गया। इस अपडेट को 95 रखा गया, जो कि अगस्त 1995 में आया था। अगस्त 1995 में ये यूजर के लिए अपडेट होके आया था, और उस टाइम से फिर धीरे धीरे 97 में आया, 1997 में भी आया अपडेट। और वो जो भी अब क्या हुआ, यहाँ के बाद क्या हुआ कि ईयर, जो ईयर में अपडेट आया वो लास्ट में ईयर रखना, क्योंकि ये तो 2.0 से स्टार्ट हुआ, 3.0, फिर 4.x, इस तरीके से अलग अलग नाम जो हो रहा था वो वहां पे कहीं ना कहीं यूजर के लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। इसलिए जब भी ये अब अपडेट करने लगे, तो जैसे 97 में अपडेट किए तो उन्होंने MS ऑफिस के साथ 97 लगा दिया। फिर अगला हमारा जो अपडेट आया 97 के बाद 2000 में आया। 2000 में अपडेट आने के बाद फिर इन्होंने लास्ट में अपना MS ऑफिस 2000 नाम रख लिया। बस बाकी बात मामूली सी अपडेट आते गई, धीरे धीरे अपने आप को इन्होंने अपडेट किया। फिर 2000 के बाद फिर 2000 में ही 2 अपडेट आ गया था, जो तो 2000 में 2 अपडेट आने के कारण इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया गया, 2000 XP कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि MS ऑफिस XP के नाम से 2000 अपडेट आ गया, क्योंकि एक ही साल में 2 अपडेट आ गया, इसलिए इन्होंने अपने नाम को ही क्या किया, थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। फिर 2003 में आया, उसी तरीके से 2003 रखा गया इसका। फिर 7 में इसी तरीके से 7, 10, 13 और फिर 16 और रिसेंटली 21, इस तरीके से अपडेट आते गए MS ऑफिस की, और आगे धीरे धीरे बढ़ते गए MS ऑफिस में और सारी प्रोग्राम और भी आसानी से यूज होने लगे। अब क्या है, अभी के डेट में हमारे पास जो MS ऑफिस है उनमें से अभी हम लोग जो यूज करने वाले हैं 2021 का, अभी 24 नवंबर में 23 नवंबर को अनाउंसमेंट हो चुका है, 23 नवंबर को 2024 का वर्जन, और ऑलमोस्ट मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहे तो उसे परचेज करके 2024 भी यूज कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट हमारा 2024 MS ऑफिस का 2024 वर्जन चल रहा है। तो इन सभी तो अपडेट आया MS ऑफिस का। अब जो MS ऑफिस बनाया गया वो मेन मोटो ही था ऑफिस वर्क। ऑफिस की जो काम थे उसे अच्छे तरीके से करने के लिए MS ऑफिस को तैयार किया गया था कि जो भी ऑफिशियल वर्क होंगे उन सभी को भली भांति अच्छे तरीके से करने के लिए MS ऑफिस तैयार किया गया था। तो MS ऑफिस में अब क्या क्या जो हमारे काम के हैं उन सभी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर एक एक एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि MS वर्ड क्या होता है उसके बारे में, एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, ये सभी चीजों के बारे में मैं फिर आपको बताऊंगा। तो अभी थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि MS ऑफिस जो बनाया गया था वो ऑफिशियल वर्क के लिए बनाया गया। तो ऑफिस वर्क में जो हमारा काम होता है वो सबसे पहले क्या होता है, लिखने का कुछ काम होगा। फिर अगर कुछ अगर आपने परचेज किया, सेल किया है, तो वो सारी चीज को न्यूमेरिकल रिकॉर्ड रखने की, कैलकुलेशन करने की काम होती है। उसी तरीके से कुछ डिजाइन बना के दूसरे कंपनी के सामने पब्लिश करना हो तो उसके लिए वीडियो ग्राफिक्स या फिर इमेजेस की जरूरत होती है। तो मुख्य रूप से जो MS ऑफिस सबसे ज्यादा यूज होता है वो है MS वर्ड, और दूसरा जो है वो है MS एक्सेल, फिर तीसरा PPT। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला, MS ऑफिस का सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोग्राम है। आगे और भी इसके प्रोग्राम है MS और भी है, जैसे MS एड, माइक्रोसॉफ्ट एड है, माइक्रोसॉफ्ट नोट्स है, ये बहुत सारे प्रोग्राम और भी बनाए हैं। लेकिन ऑफिस के लिए मुख्य रूप से जो है वो 3 प्रोग्राम सबसे ज्यादा फेमस है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। जैसे ही कोई बोलता है MS ऑफिस मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो कोई भी ऑफिस में कोई भी ऑफिशियल वर्क करने के लिए आपको ये तीनों एप्लीकेशन की जानकारी होना अति आवश्यक है। अगर आप कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में भी आपको कहीं ना कहीं MS वर्ड से, MS ऑफिस से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या उसका शॉर्टकट हो
या फिर उसका कुछ प्रोसेस हो, कुछ टैब हो, इन सभी में से कुछ ना कुछ आपको सवाल पूछ ही लिया जाता हर एक बार। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं इन सभी के बारे में। और मैं अभी स्टार्ट किया हूं, एमएस वर्ड से स्टार्ट करूंगा। उसकी सारी प्रैक्टिकल जो होंगे कंप्यूटर पे, वहां से लेके मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक न्यू हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हमारा जो चैनल है वो है रीस्टार्ट ई लर्निंग। अगर आप कहीं भी देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टा पे, कहीं भी देख रहे हैं या किसी के स्टेटस पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर सर्च कर सकते हैं, रीस्टार्ट ई लर्निंग सर्च करके आप वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो एमएस ऑफिस में वर्ड का है, अगर मैं वर्ड का बात करूं तो वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये क्या है ना, कि शब्द बनाने का काम करेगा। कुछ भी लिखने हो, कुछ भी आपको एप्लीकेशन तैयार करना हो, कुछ भी टेक्स्ट के रूप में आपको तैयार करना हो, तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है एमएस वर्ड का। इसमें आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। कुछ लेटर बनाना हो, लेटर बना सकते हैं। कुछ भी, कुछ नोट्स बनाना हो, नोट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से रिज्यूम बनाना हो, सीवी बनाना हो, जो भी हो, तो रिटेन का जो भी काम होगा वो कहां होगा, एमएस वर्ड पे होगा। तो ऑफिस में सबसे ज्यादा यूज फिर एमएस वर्ड, उसके बाद एक्सेल, फिर पावर पॉइंट, ये इन सभी से। तो अब जो हम लोग एमएस वर्ड पढ़ते हैं, इन सभी का फाइल का जो सेव करते हैं, और जब ये फाइल हमारे कंप्यूटर पे ओपन होता है तो कौन सा एप्लीकेशन में ओपन होता है, ये चीज को जानने के लिए हम फाइल देख के कैसे पता कर सकते हैं ये कौन सा एप्लीकेशन की डिमांड है इसको। तो इसका जो फाइल ओपन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ये बताता है कि आपको ये जो फाइल है किस एप्लीकेशन में ओपन होगा, किस प्रोग्राम में ये ओपन होगा। तो सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड का एक्सटेंशन जानते हैं। एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो .docx होता है, या फिर कहीं कहीं आपको DOC करके लिखा रहेगा, मतलब डॉक्यूमेंट। जब आप इस वर्ड को बनाएंगे तो आप वर्ड पे कोई भी प्रोग्राम को जब बनाएंगे तो वो डॉक नाम से, डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। जब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो, इसका मतलब है कि ये एमएस वर्ड के द्वारा तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, डॉक के नाम से जानेगा, डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाएगा। उसी तरीके से आपका एक्सेल का अलग एक्सटेंशन होगा, पीपीटी का अलग होगा। डॉट, इसका एक्सटेंशन जो होगा .xlx करके आएगा। इसका जो होगा वो .pptx होगा। तो इन तीनों का एक्सटेंशन आपको याद रखना है। ये कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि .doc जो है, डॉक किसका एक्सटेंशन है, वर्ड का, पावर पॉइंट का या एक्सेल का। तो आपको आसानी से याद रखना है, डॉक मतलब डॉक्यूमेंट तैयार एमएस वर्ड पे, एक्सएलएक्स मतलब एक्सेल का, और पीपीटी का सीधा पीपीटी लिखा रहता है। तो इस तरीके से आपको एक्सटेंशन पता चल गया होगा। अब इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे वर्ड क्या होता है, और वर्ड के साथ साथ उसमें क्या क्या और चीजें हैं, इन सभी के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एमएस वर्ड के बारे में विस्तार से मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।